विज्ञान भैरव तंत्र भाग 5। भैरवी बहुत से बातें पूछ रही थी, जैसे क्या परमेश्वर राशिमय है, क्या वह शब्द स्वरूप है, नवात्म रूप वाला है, या त्रिशिरा भैरव ही परमेश्वर है, क्या शिव शक्ति और जीव, क्या इच्छा ज्ञान क्रिया ये दोनों एक ही है, क्या वह नाथ स्वरूप है, अर्धचंद्र निरोधिका उसका स्वरूप है कि क्या है, क्या वह कुंडलिनी या चक्रों में स्थित कोई ऊर्जा है या उसका अस्तित्व वहीं आरूढ़ होकर होता है। भगवान भैरव इन सब शंकाओं को नकार देते हैं, उसके वास्तविक स्वरूप को इससे भिन्न बताते हैं और बताते हैं कि वह इनमें से कुछ भी नहीं है। वह अवर्णनीय है, अद्वैत है, अद्वितीय है। वह स्वतंत्र स्वभाव वाला है। ऊपर वर्णित सभी स्वरूप कल्पना के सहारे खड़े हैं। वह सभी उपमाओं से परे है। वह बोध स्वरूप है, उसे स्व अनुभव से ही जाना जा सकता है। उसको समझने के लिए कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। वह दृश्य भी नहीं है कि जिसे देखा जा सके। वह केवल परोक्ष अनुभूति है, एकमात्र चैतन्य स्वरूप है। भैरवी कहती है, यदि यह कल्पना मात्र है तो कल्पना की आवश्यकता ही क्या है, सीधे सीधे कथन करना चाहिए। इस प्रकार की मिथ्या कल्पना से भ्रम पैदा होता है, और अगर इनमें से कोई भी बात सच नहीं है तो मुझे बताइए कि सच क्या है। साकार की प्रत्यक्ष अनुभूति जानकर मनुष्य इसे ही सत्य मानने लगता है और निराकार में उसकी कोई रुचि नहीं होती। तो फिर दोनों में से कौन सा सत्य है? भैरव कहते हैं, देवी, वह साकार को सत्य मानकर उसी को प्रमाण मानकर आगे बढ़ता है। अगर ऐसा न हो तो वह भोग व्यसन में लिप्त होकर भोगवादी प्रवृत्ति को अपना लेता है। फिर वह ना तो ईश्वर को मानता है और ना ही मोक्ष आदि से उसका लेना देना होता है। कम से कम साकार को सच मानकर आनंद का अनुभव करता है। निरंकुश नहीं होता, राक्षस नहीं बनता है। भावनाएं उसके अंदर जीवित रहती है। निराकार का ज्ञान कुछ प्रबुद्ध लोगों के लिए ही था, लेकिन सामान्य जन इसमें रुचि नहीं दिखाते, ना वह उनके लिए उपयोगी दिखाई देता है, इसलिए वह उसमें कोई रुचि नहीं दिखाते। हर अमूल्य वस्तु को प्राप्त करना कठिन होता है। जैसे बच्चा बचपन में विद्या के महत्व को नहीं जानता, उसे विद्यालय जाना बोझिल लगता है, किंतु माता पिता उसे बहला फुसलाकर वहां भेजते हैं। धीरे धीरे उसको विद्या में रुचि आती है, उसकी उपयोगिता समझ में आती है। वह जान जाता है कि इसके सहारे वह अपना जीवन यापन कर सकता है। इसी प्रकार अज्ञानी और अप्रबुद्ध जनों को छोटी छोटी बातें कही जाती है। कर्मकांड, जाप, उपासना आदि से चित्त शुद्ध होता है। राक्षस प्रवृत्ति शांत होती है। सत्कर्म की ओर वह आगे बढ़ने लगता है। यह बहुत जरूरी है। इसके बिना ईश्वर अयोग्य पर कृपा दृष्टि नहीं करते। जिस प्रकार रोते बालक को भूत का हवा दिखाकर या फिर कड़वी दवाई को मीठे लड्डू में डालकर खिला दिया जाता है, उसी प्रकार सिद्धियों का लोभ देकर अप्रबुद्ध लोगों को साधना में लगाया जाता है, जिससे वह पराभैरव या पराभैरवी की स्थिति में पहुंचे।